इस स्थिति में व्यक्ति आधा जागा होता है और आधा सपनों में। इसे समझने के कुछ पहलू। 1। आध्यात्मिक दृष्टि से यह संकेत हो सकता है कि आपका मन भीतर की गहराइयों से संवाद कर रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा, गहरे ध्यान में सपनों जैसा अनुभव होना साधारण बात है। इसे हिप्नागोगिक स्टेट, जर्न के बीच की अवस्था भी कहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति आधा जागा होता है और आधा सपनों में। इसे समझने के कुछ पहलू। 1। आध्यात्मिक दृष्टि से यह संकेत हो सकता है कि आपका मन भीतर की गहराइयों से संवाद कर रहा है। कभी कभी इन स्वप्नों में प्रतीकात्मक संदेश छिपे होते हैं। 2। वैज्ञानिक दृष्टि से जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि मस्तिष्क की तरंगें अल्फा और थीटा अवस्था में पहुंच जाती हैं, तब सपनों जैसा अनुभव होना स्वाभाविक है। साधक के लिए यह एक संक्रमण की स्थिति है जहां आप धीरे धीरे अवचेतन और अचेतन मन को देख पा रहे हैं। क्या करना उचित है? इन अनुभवों को साक्षी भाव से देखना, न पकड़ना, न भगाना। यदि ये बहुत गहरे या बार बार हो तो ध्यान से पहले संकल्प लें, मैं जागरूक रहूंगा। अभ्यास में स्थिरता आने पर सपनों जैसी छवि है, क्योंकि ध्यान से मस्तिष्क गहरी विश्रांति में चला जाता है। दबे हुए अवचेतन विचार और भावनाएं सतह पर आने लगती हैं। कभी कभी आप सचेत रहते हुए भी स्वप्न जैसी छवियों को देखने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप ध्यान में असफल हो रहे हैं, बल्कि यह दिखाता है कि आपका मन गहराई से भीतर उतर रहा है। ध्यान और स्वप्न की सीमा बहुत पतली होती है, और यही वजह है कि साधना करते समय दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं? इन अनुभवों को बस देखें, पकड़े नहीं। उन्हें सपना या विचार कहकर पहचानें और फिर धीरे से सांस या मंत्र पर लौट आएं। अगर सपने बहुत गहरे हो तो उन्हें एक दर्पण की तरह लें। वे आपको आपके ही मन का सच दिखा रहे हैं। कुछ लोग इन्हें आध्यात्मिक संकेत भी मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह पूरी तरह सामान्य है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको समझाऊं